जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं तालिब हुसैन अपने प्रोग्राम तरक्की पसंद के साथ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला आ गया। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली की रूलिंग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला आ गया। कुकड़ी टह गई। अगले वजीर आला जनाब परवेज इलाही साहब होंगे। 22 जुलाई से इफेक्टिव वजीर आला पंजाब होंगे और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह हुक्म दिया है कि हमजा शहबाज के तमाम अहकामात, तैनातियाँ, पोस्टिंग्स कालादम। हमजा शहबाज के तमाम एक्शंस कालादम। और मज़ीद हुक्म दिया कि आज रात 11:30 बजे गवर्नर पंजाब वजीर आला परवेज इलाही से हलफ लेंगे। अगर वो हलफ नहीं लेंगे तो सदर पाकिस्तान हलफ का बंदोबस्त करें। एक मुकम्मल कंप्रहेंसिव आर्डर सुप्रीम कोर्ट का मुख्तसर आर्डर आज जारी कर दिया गया। हम देखेंगे आज सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के क्या मुज़मरात होंगे, क्या असरात होंगे पाकिस्तान की सियासत में। जैसा कि आपको मालूम है कि कल सारा दिन जो बहस होती रही, इरफान कादर साहब जो कि वकील थे डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली के, इस्लाहुद्दीन साहब, बैरिस्टर इस्लाहुद्दीन साहब जो कि वकील थे चौधरी शुजात हुसैन के वकील बैरिस्टर इस्लाहुद्दीन साहब, और इसी तरीके से हमजा शहबाज के वकील मंसूर आवान साहब और फरूक एच नाइक, इन्होंने कल दलाइल दिए कि सुप्रीम कोर्ट जो है फुल कोर्ट जो है वो बेंच बनाए, फुल कोर्ट बेंच बनाए। अपोजिशन के खदशात ये थे जिसका इजहार उन्होंने पहले एक भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया, जिसमें मरियम नवाज, जनाब मौलाना फजलुर रहमान, बिलावल भुट्टो जरदारी और अपोजिशन के तमाम रहनुमा, खालिद मगसी और जितने भी हुकूमत के तमाम रहनुमा, हुकूमती इत्तेहाद के जो 9 पार्टी का इत्तेहाद है, सब ने खिताब किया प्रेस कॉन्फ्रेंस से और ये मुतालबा रखा कि सुप्रीम कोर्ट में सिलेक्टिव जस्टिस हो रही है, सिलेक्टिव बेंचेस बन रहे हैं। बल्कि मरियम नवाज ने यह कहा कि अगर मैच फिक्सिंग मना है, गलत है, तो बेंच फिक्सिंग भी गलत है। उन्होंने बेशुमार केसेस के हवाले दिए जहां पर यही 3 जज, मुअज़्ज़ज़ जज जनाब उमर अता बंदियाल और जनाब जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब, यही सुनते हैं तमाम केसेस। हुकूमत के तमाम केसेस जो हुकूमत के खिलाफ आते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो मखसूस जो जजेस हैं वो हमेशा सुनते हैं और हुकूमत के इंतजामी कामों में रुकावट डालते हैं। इस मुल्क में जमहूरियत को अदम इस्तेहकाम का शिकार कर रहे हैं, ये कहना था मरियम नवाज का। और बिलावल भुट्टो जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान, खालिद मगसी और जितने भी एमल वली खान, सब ने इसी तरह की जो है ज़बान इस्तेमाल की। उन्होंने कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट जो है वो बेंच बनाएं ताकि सबकी जो इज्तिमाई विजडम है वो सामने आ सके। ये था मुतालबा हुकूमती इत्तेहाद का और ये मुतालबा किसी हद तक जायज़ मुतालबा था कि क्योंकि इस वक्त जो तवातर से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले आए हैं उनमें तजाद पाया जाता है। इस तजाद को मद्देनजर रख के हुकूमती इत्तेहाद ने यह ऐलान किया कि अगर फुल कोर्ट बेंच नहीं बनाया जाता तो हम इस प्रोसीडिंग का बाइकाट करेंगे। कल सारा दिन इस पर बहस होती रही, उसमें वक्फा हुआ, वक्फे के बाद फिर जजेस साहबान बैठे तो उन्होंने कहा कि अभी हमारी तसल्ली नहीं हुई, हम चाहते हैं कि आप इस पर हमें मज़ीद गाइड करें। तो फिर दोबारा दलाइल शुरू हुए। इरफान कादर साहब ने दलाइल दिए, चौधरी शुजात के वकील ने दलाइल दिए और उसके बाद शाम को जो फैसला आया उन्होंने फुल कोर्ट की इस्तदा मुस्तरद कर दी और ये तय किया कि कल यानी कि आज 11:30 बजे दोबारा हेयरिंग होगी जिसमें डिप्टी स्पीकर की रूलिंग का मामला ज़ेर बहस आएगा। आज जब अदालत लगी तो इरफान कादर साहब और फरूक एच नाइक साहब रोस्टम पे आए। उन्होंने कहा कि हमारे मुवक्किल का ये फैसला है कि हम इस केस की पैरवी नहीं करें, तो उन्होंने मजीद केस की पैरवी करने से, दलाइल करने से माजरत कर ली।
तो चाहिए ये था, सुप्रीम कोर्ट के फाजिल जजेस साहबान को चाहिए ये था, पहला तो ये था कि उन्हें जो है फुल कोर्ट का मुतालबा तस्लीम कर लेना चाहिए था। ये कोई मतलब है वो अना का मामला नहीं है, ये कोई कबायली रवायत पसंदी मतलब जंग नहीं है, कबायली जंग। आपने कबायली रवैये का इजहार किया कि आपने जो है वो फुल कोर्ट बेंच बनाने से इनकार कर दिया। आपको वो बना देना चाहिए था। जब एक मुतालबा था, आपको कोई खौफ है क्या कि आप जो है आप बहुत सारे सीनियर जजेस बैठे हैं। अब जस्टिस काजी फायज ईसा जो है वो सीनियर जज हैं, जैसे तारिक मसूद सीनियर जज हैं, जैसे मंसूर अली शाह हैं, जैसे सजाद अली शाह हैं, तो ये सारे सीनियर जजेस हैं। जाफर मंदोखेल हैं, तो आप उनको भी शामिल कर लेते। हाँ, अगर आपने इनको नहीं किया, आपने फुल कोर्ट की सदा मुस्तरद कर दी, जब आप पर एतराज़ आ गया तो ये बेंच टूट जाना चाहिए था। आपको अपने आप को खुद को, आप तीनों को चाहिए था आप अलहदा कर लेते अपने आप को इस केस से, आप नया बेंच बना देते, ज़रूरी नहीं था कि आप इसको सुने। तो ये दरअसल जजेस का वो खौफ था जो उनके चेहरे के तासुरात बता रहे थे, वो एक बड़ी मुश्किल में फंस गए थे। वो मुश्किल ये थी कि आपने हाल ही में जो फैसले दिए हैं, जिसमें जो आर्टिकल 63 का जो इंटरप्रिटेशन थी, उसमें आपने लिखा कि वो मेंबर जो हैं जो पार्टी के खिलाफ वोट देंगे वो डीसीट हो जाएंगे। उसमें आपने पार्टी प्रेसिडेंट के बारे में भी पूरा पैरा लिख दिया, ठीक है ना जी। इसी तरीके से उसको लेकर के जो है परवेज इलाही साहब हाई कोर्ट गए और हमजा शहबाज के वो 25 वोट जो थे वो मुस्तरद करार पाए। दोबारा रिकाउंटिंग का डिसाइड हुआ। रिकाउंटिंग में फिर जो है PMLN ने उसी फैसले को, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को एक्सप्लॉइट किया। उन्होंने उसी फैसले को जो एक की आड़ में छुपने की कोशिश की और जो है रूलिंग के जरिए 10 वोट मुस्तरद कर दिए। ये यकीनन 63A की रूह के खिलाफ था ये डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली का जो है वोटों को मुस्तरद करना। लेकिन जनाबे वाला सवाल ये है, ये रास्ता खोला किसने? ये रास्ता तो आपने दिया। आप जो एक पार्टी की तरफ झुकाव रखते हैं या मनपसंद की बिना पर जो फैसले करते हैं और मनपसंद आइन की इंटरप्रिटेशन करते हैं, किसी इंटरप्रिटेशन की 63A के मुताबिक ज़रूरत ही नहीं है। वहाँ क्लियर कट लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट्री पार्टी जो है वो फैसला करेगी, है जी। और सदर जो है न्यायालय के लिए जो लिखेगा इलेक्शन कमीशन को कि इनको डीसीट कर दिया जाए। तो फिर इसमें इंटरप्रिटेशन आपको देने की क्या ज़रूरत थी? इमरान खान ने जो सहारा लिया था, आपने उस वक्त इमरान खान को सहारा दे करके एक पाकिस्तान में मावराए आइन काम और आइन की खिलाफ वर्जियों के दरवाजे खोल दिए। तो जनाबे वाला, तो आपने नवाज शरीफ का जो केस था जिसमें पार्टी सदारत से आपने उनको नाअहल किया, उसमें आपने पैरे के पैरे लिख दिए कि क्योंकि नवाज शरीफ पार्टी के हेड हैं, वो पार्लियामेंट्री पार्टी को इफेक्ट करेंगे, लिहाजा वो सदर नहीं रह सकते। तो सदर की अहमियत पे आपने इतना जोर दिया। देखिए, पाकिस्तान के अंदर जो अदलिया की तारीख है, माजरत के साथ सबसे ज़्यादा सियासी अदम इस्तेहकाम पाकिस्तान में अदलिया ने किया है। आप मौलवी तमीज़ुद्दीन केस से लेकर के आज तक आप देख लें, वो जस्टिस मुनीर ने अपनी किताब में बाद में खुद एडमिट किया है कि अपने ऑफेंस को एडमिट किया है। आपने जो है उनको बंगालियों को ताने दिए। मौलवी तमीज़ुद्दीन साहब ने कहा कि मेरे पास मैं 56% बंगालियों की रिप्रेजेंटेशन करता हूँ। अगर हम पाकिस्तान हैं, अगर किसी ने पाकिस्तान छोड़ना है तो छोड़ जाए, हम तो हैं पाकिस्तानी। मौलवी मुश्ताक को आप देख लीजिए, भुट्टो साहब की फांसी का मामला है। शेख अनवारुल हक, जस्टिस शेख अनवारुल हक साहब ने जो है भुट्टो की जो फांसी का फैसला था उसकी तौसीक की। आप PCO की तौसीक कर देते हैं, आप माशाल्लाह की तौसीक कर देते हैं। आपकी तौसीक की बिना पर 10 साल यहाँ पर डिक्टेटर बैठे रहते हैं। जस्टिस इरशाद हसन खान साहब, जस्टिस नसीम हसन शाह साहब, जस्टिस इरशाद हसन खान ने जो है मुशर्रफ का जो मार्शल्ला था उसको जस्टिफाई किया। जस्टिस अब्दुल हमीद डोगर को देख लें आप, जनाब इफ्तिखार चौधरी साहब ने, जिसके लिए अवाम ने, पूरे पाकिस्तान के वकला ने, सिविल सोसाइटी ने, पॉलिटिकल पार्टीज ने
अदलिया की आज़ादी की जंग लड़ी, अदलिया बहाली की जंग लड़ी। किया क्या उन्होंने? आके हुकूमत में आने के बाद रोज़ पीपल्स पार्टी के बंदों के खिलाफ फैसले आते थे। खाम खा कहाँ गया सेठ आसम का केस? 60 अरब 70 अरब 200 अरब वो खा गया है। जरदारी साहब के केसेस, हज केस है जी, इतने केस। कामरान खान साहब हमारे जो सहाफ़ी हैं वो भी अलाकार बन जाते हैं, जजों के अलाकार बन जाते हैं, आर्मी के अलाकार बन जाते हैं, आर्मी के जर्नलों के अलाकार बन जाते हैं। माजरत के साथ मैं इसमें आज बहुत जज्बाती हूँ पाकिस्तान के अदलिया के रोल के ऊपर। अगर किसी की दिल आज़ारी हो रही है मेरी बातों से तो मैं माजरत चाहता हूँ, लेकिन हकीकत ये है। हमारे नौजवान पाकिस्तान की तारीख पढ़ें, देखेंगे अदलिया सियासतदानों, मैं समझता हूँ कि जर्नलों से ज़्यादा जो पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम बर्पा किया है वो पाकिस्तान की अदलिया ने किया है। आपने एक वजीर आजम को 30 सेकंड की सजा देके जो है आपने फारिग कर दिया। फिर आप फख्र से बताते हैं, कल बंदियाल साहब ने भी बताया कि 5 जजों ने फैसला करके नवाज शरीफ को घर भेज दिया। राजा परवेज अशरफ जाते जाते बचा था, उसको भी खा रहे थे ये। नवाज शरीफ के खिलाफ ठीक 1 साल बाद 2019 में धरने शुरू हो जाते हैं। आप कहते हैं आप सड़कों में ना जाएं, हमारे पास पिटीशन लेके आ जाएं, हमारे पास ले आए अपनी रेट ऑफ नवाज शरीफ के खिलाफ। ये क्या इम्तियाजी इंसाफ है? क्या ये सिलेक्टिव जस्टिस है? अगर सियासी पार्टी का हेड बेख्तियार है, पार्लियामेंट्री पार्टी उसके कंट्रोल में नहीं है, आपने इस फैसले से यह इजाजत दे दी कि कोई भी बंदा उठ के, कोई भी ग्रोह उठ के अपनी पार्टी के खिलाफ बगावत कर दे, अपने सदर को फारिग कर दे। आपने इसको कानूनी हैसियत दे दी कि सदर को कैसे फारिग करना है। खुदारा आपने पॉलिटिकल पार्टी आर्डर पढ़ा होता, क्या आपने कभी किसी पार्टी का आइन पढ़ा है? पार्टी सदर को पार्टी का कौंसल सेशन मुंतखब करता है। पार्टी का सदर सबसे ज्यादा बाख्तियार होता है। उसके बाद सेंट्रल कमेटी होती है। सेंट्रल कमेटी के बाद जो है वो पार्लियामानी पार्टी जो है वो, अगर पार्टी पार्लियामेंट में नहीं है तो फिर क्या होगा? मतलब वहां सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है ना सबसे सुप्रीम अदारा किसी पार्टी का। अभी आपने इजाजत दे दी कि पार्लियामेंट्री पार्टी सदर को फारिग कर दे। उससे पहले आपने जो है वो पार्लियामेंट का तो कुछ हाल छोड़ा ही नहीं है आपने। हुकूमत जो है कोई डीसी अपॉइंट नहीं कर सकती, किसी का नाम ईसीएल में डाल नहीं सकती, कोई कानून साजी नहीं कर सकती, नैब तरमीम हो, ओवरसीज का मतलब कोई भी कानून है। ये मिसालें मैं इसलिए दे रहा हूँ, ये रिसेंट एग्जाम्पल हैं। जो भी बंदा मुंह उठा के जाके सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है, आप उसको टेकअप कर लेते हैं। भाई आप भी जिस आइन के तहत काम कर रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तो नहीं बनाया ना, वो पार्लियामेंट ने बनाया है। जिस कानून के तहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चल रही है वो पार्लियामेंट ने बनाया। वो आपके इख्तियारात को महदूद भी कर सकता है, आपके बढ़ा भी सकता है। आप अपने जजेस के साथ इम्तियाजी सलूक कर रहे हैं, जिसका मतलब है सुप्रीम कोर्ट के 10-11 जजेस इकट्ठे होकर आपको फारिग कर दें। मतलब यही हुआ ना। आप डेमोक्रेसी की बातें लेके आते हैं, आप बरतानिया की एग्जाम्पल्स देते हैं। आप ख्यालात और ज़मीर के मुताबिक फैसले मत कीजिए, आप आइन के मुताबिक फैसले कीजिए। ये अजीब तमाशा है हमारे मुल्क के अंदर। मगर अगर हुकूमती इत्तेहाद 4-5 कानूनी फैसलों के हवाले दिए तो अली जफर ने भी 5-6 के दे दिए। जाहिर है ना अली जफर झूठा नहीं था, अली जफर सही कह रहा था। मतलब हर केस का फैसला आप आइन के कानून के मुताबिक करें तो मुख्तलिफ वक्तों में नजरिया जरूरत के मुताबिक मुख्तलिफ फैसले आप देते रहे। अब आपका ये फैसला है जिसमें बाइकाट कर दिया एक पार्टी ने, उसकी क्या क्रेडिबिलिटी रहेगी उस फैसले की? कौन मानेगा उस फैसले का? इस पर मुल्क में सियासत होगी, मजीद सियासी अदम इस्तेहकाम आएगा। अब रिएक्शन में दूसरी पार्टी क्या करेगी? जाहिर सियासी पार्टी है
और उसने भी इस पर बोलना शुरू कर दिया है। नवाज शरीफ भी बोलेंगे, जजेस के जो राज हैं, रियासत के राज हैं, वो उगलेंगे। तो खुदारा इस मुल्क को चलने दें, कानून के मुताबिक फैसले करें। आप अपनी मनपसंद इंटरप्रिटेशन मत करें तशरीहात अपने बच्चों की पसंद के मुताबिक, अपनी बेगमात की पसंद के मुताबिक। इस पाकिस्तान को आपने बना क्या दिया है? बहुत अफसोस होता है पाकिस्तान के अदलिया का ये निज़ाम देखकर। आप हालात और वक्त को देखते हैं और हालात और वक्त बनाने वालों को देखते हैं। खुदा के लिए इस मुल्क को आइन के मुताबिक चलने दीजिए। तो नाज़रीन, ये है सूरत हाल इस वक्त। पाकिस्तान शदीद सियासी बहरान में घिरा हुआ है। मुल्क की जग हसाई हो रही है, अदलिया की वजह से हो रही है। और आज के इस फैसले से पाकिस्तान की अदलिया की रही सही साख भी ख़त्म हो गई है। मैं हरगिज़ इस बात पे रंजीदा नहीं हूँ कि ये फैसला परवेज़ इलाही के हक में आया या डिप्टी स्पीकर के हक में आया। मैं फिर कह रहा हूँ कि कानून यही है जो पॉइंट पीटीआई ने उठाया था, इसी कानून के मुताबिक फैसला यही बनता था। मगर सवाल ये है कि आज से 15-20 दिन पहले आपने क्या किया? आपके तवातर से जो फैसले आ रहे हैं, हर फैसला दूसरे फैसले की कंट्रडिक्शन है। ऐसे कैसे मुल्क चलेगा? आपने ये कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट नहीं बन सकता सितंबर तक क्योंकि जजेस बाहर हैं। आपने वो जुडिशल काउंसिल का इजलास कैसे बुला लिया जजेस की तैनाती के लिए, जिसमें 4-5 जज तैनात होने हैं, जिसपे काजी फायज ईसा ने खत भी लिख दिया है कि मेरे मुल्क के होते हुए आपने इजलास बुलाया नहीं। तो ये देखिए, मनपसंद जजों को सुप्रीम कोर्ट में लाने का ये सिलसिला बंद करे खुदारा। बहुत बात होगी पाकिस्तान, आप लोगों के मुंह बंद नहीं कर सकते। मत भूले कि इमरान खान के स्टांस ने इस मुल्क में अवाम को जो जितना मतलब है उसको एलिवेट किया है मुक़्तदर क़ुव्वतों के खिलाफ, मुक़द्दस क़ुव्वतों के खिलाफ। जो काम नवाज शरीफ ने 50% काम किया, इमरान खान ने 100% कर दिया, कंप्लीट कर दिया। अब यही वेव आपके खिलाफ आएगी। तो नाजरीन, पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है इस वक्त, आज के इस फैसले से परवेज़ इलाही साहब मेरा ख्याल है वज़ारत आला का हल्फ भी उठा लेंगे, गवर्नर साहब रुकावट नहीं बनेंगे। बने भी तो क्या करेंगे, हुक्म में आ गया कि सदर अल्टरनेट अरेंजमेंट कर देगा। तो ये तो सारा निज़ाम पंजाब गवर्नमेंट तो बन जाएगी। और मेरा ख्याल है कि कहीं ना कहीं इमरान खान के अंदर भी रियलाइजेशन है, फेडरल को वो अब शायद उस तरीके से तंग नहीं करेंगे, लेकिन बयानबाजी पूरी होती रहेगी, बयानबाजी की हद तक। लेकिन अब नवाज शरीफ अपनी सियासत करेगा। आज के इस फैसले ने नवाज शरीफ को दोबारा एक बयानिया बनाने की इजाज़त दे दी है। अल्लाह हाफ़िज़।